Welcome back, students. So students, as you know that we are discussing about chapter number 18, water, a natural resource. और बेटा हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में वाटर के बारे में जाना था कि वाटर क्या है, एक इनएग्जॉस्टिबल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है. अंडरस्टैंड. सो बेटा जो वाटर है ये रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है. फिर भी हमको क्या होता है, हम यदि ऑब्ज़र्व करेंगे तो यही पाएंगे कि कई ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे वाटर की शॉर्टेज हो जाती है. क्लियर. तो क्यों होती है ये वाटर की शॉर्टेज बेटा? तो मेनली जो रीज़न्स हैं शॉर्टेज ऑफ वाटर की वो क्या है? पहला रीज़न तो यही है कि इट इज़ नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द अर्थ. यानी अर्थ पे जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा ये इवन नहीं है. इवन नहीं होने का मतलब क्या है कि जो वाटर है बेटा ये अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो यही पाएंगे कि कुछ ऐसी प्लेसेस है जहाँ पे कि रेनफॉल ज़्यादा होती है, वहाँ पे फ्लड आ जाती है, और कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे ड्रॉट्स आ जाती हैं शॉर्टेज ऑफ वाटर की वजह से. क्लियर. ऑलमोस्ट ऑफ वाटर अवेलेबल टू अस. जो वाटर हमें अवेलेबल है बेटा, जैसा हमने पढ़ा कि 3/4 ऑफ वाटर अर्थ सरफेस का जो 3/4 पोर्शन है वो क्या है, दैट इज़ कवर्ड विथ वाटर. क्लियर. इसके बावजूद भी वाटर की शॉर्टेज क्यों? सो सी, जो उसका ज़्यादा पोर्शन है वो क्या है, वो ऐसे फॉर्म में है कि हम उसका यूज़ नहीं कर पाते. लाइक 97.4% ऑफ वाटर इज़ प्रेजेंट इन ओशन एंड सीज़. तो भाई वहाँ का जो ओशन का है, सी का है, वाटर हम यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि उसमें सॉल्ट कंटेंट जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं. क्लियर. सेकेंड थिंग, 2% ऑफ वाटर, जो 2% बेटा रेन वाटर जो होता है वो क्या होता है कि बारिश जब होती है तो माउंटेन्स पे सपोज करते हैं विंटर टाइम में वो क्या होती है, फ्रीज हो जाती है. क्लियर. पोलर आइस कैप्स में फ्रीज हो जाती है, ग्लेशियर्स में. गॉट इट. तो होता है ये कि फ्रेश वाटर ही जो ग्लेशियर्स में फ्रीज होता है या पोलर आइस कैप्स में वो फ्रेश वाटर ही होता है, बट क्योंकि वो फ्रोज़न फॉर्म में है इसलिए वो हमारे यूज़ में नहीं आ पाता. नेक्स्ट वन इज़ 0.6% अवेलेबल इन लिक्विड फॉर्म एज फ्रेश वाटर. जो हमारे पास जैसे रिवर हो गया, लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, वेल हो गया, इस फॉर्म में जो अवेलेबल वाटर है बेटा फ्रेश वाटर जिसको हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, दैट इज़ ओनली अबाउट 0.6%. क्लियर. और यही रीज़न है, यही कारण है कि शॉर्टेज ऑफ वाटर हमको देखने को मिलती है. अंडरस्टैंड. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ स्टेट्स ऑफ वाटर. सो बेटा जैसा हम लोगों ने मैटर के बारे में पढ़ा है कि मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. क्लियर. तो जब सॉलिड, लिक्विड और गैस ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं तो उसी तरह से जो वाटर है इसके भी 3 स्टेट्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉलिड में जो वाटर होता है उसे हम लोग आइस बोलते हैं, लिक्विड को वाटर ही बोलते हैं, एंड गैसियस फॉर्म में इसको हम लोग वाटर वेपर भी कह सकते हैं, स्टीम भी कह सकते हैं. गॉट इट. अब देखो बेटा मैंने एक डायग्राम की हेल्प से, छोटा सा डायग्राम है लेकिन आप लोगों को इजीली समझ में आने लायक है. आसानी से ये जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ वो समझ में आ जाएगा. क्या है कि जो आइस होता है, आइस बेटा जब वाटर में कन्वर्ट होता है तो ये प्रोसेस जो होता है कहलाता है मेल्टिंग. क्लियर. और वाटर जब आइस में चेंज होता है दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्रीजिंग. Similarly, water when gets converted into steam, it is known as evaporation, and when steam gets converted into water, it is known as condensation. Clear? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो है आइस को हम वाटर में चेंज कर सकते हैं, वाटर को आइस में चेंज कर सकते हैं, वाटर जो होता है उसे स्टीम में चेंज कर सकते हैं और वही स्टीम वापस वाटर में चेंज हो जाता है. गॉट इट. नाउ सी, जो वाटर है उससे रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूँ. लाइक जैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है बेटा वो क्या होता है, दैट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस. क्या होता है वो?
वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अंडरस्टैंड? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस को बेटा यदि 0 डिग्री सेल्सियस पे ही हम हीट के प्रेजेंस में रख दें तो क्या होगा, इट गेट्स मेल्टेड, वो मेल्ट हो जाएगा। और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो यहाँ से हमने क्या जान लिया कि भाई फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस है, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। नाउ सी, जैसा मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था वही सेम चीज़ मैं रिपीट करने जा रहा हूँ बेटा, दैट इज इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। इवापोरेशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर, वाटर का वाटर वेपर में कन्वर्ट होना या वाटर का स्टीम में कन्वर्ट होना, दैट प्रोसेस इज नोन एज इवापोरेशन। और कंडेंसेशन का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर टू वाटर, यानी वाटर वेपर का वाटर में कन्वर्ट होना। क्लियर? और ये जो एक्टिविटीज़ है बेटा सिंपली आप लोग समझ सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसा कि आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किया होगा कि यदि आप वाटर को फ्रीज करना होता है, जैसे हम लोग घर में आइस क्यूब्स फॉर्म करते हैं, बनाते हैं रेफ्रिजरेटर की हेल्प से, तो हम क्या करते हैं कि जो वाटर है उसको और भी हम लोग कूल करते हैं। क्लियर? एंड वही आइस क्यूब बेटा यदि आप एक बाउल में करके बाहर रख देते हैं तो क्या होगा कि आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व दैट आइस क्यूब्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर। क्लियर? अब आते हैं बॉइलिंग की बात करते हैं। आपको सिंपली करना है कि एक किसी कंटेनर में, छोटा सा एक कंटेनर, एक बाउल ले लीजिए, उसमें कुछ वाटर ले लीजिए और उसको आप गैस स्टोव पे जला के रख दीजिए बॉयल होने के लिए। क्लियर? अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ देर के बाद वो वाटर बॉयल करने लगेगा तो उसके साथ साथ कुछ वेपर्स निकलते हैं, तो ये प्रोसेस क्या होता है, ये इवापोरेशन कहलाता है। क्लियर? अब उसी बाउल को बेटा आप किसी एक लिड से ढक दीजिए, कवर कर दीजिए, और कवर करने के बाद बेटा जब कुछ टाइम के बाद आप उस कवर को उठाएंगे तो आप देखेंगे कि उस जो लिड आपने रखी थी उस कवर पे आपको कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे। क्लियर? तो ये क्या था, ये एक इवापोरेशन और कंडेंसेशन का एक ही साथ आपने एक एक्टिविटी की और ऑब्जर्व कर लिया कि दोनों प्रोसेसेस होते क्या हैं। अंडरस्टैंड? सो स्टूडेंट्स, नाउ सी, जैसा कि अभी हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जो वाटर है ये इवापोरेट हुआ और इवापोरेशन के बाद फिर से वापस ये कंडेंस हो करके वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गया। सो बेटा यही प्रोसेस होता है, सेम प्रोसेस होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज़ वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल मीन्स बेटा मेनली होता क्या है कि वाटर साइकिल को हम लोग ये बोल सकते हैं कि कांस्टेंट सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन नेचर, जो नेचुरली एक कांस्टेंट लगातार जो सर्कुलेशन हो रहा है वाटर का, दैट इज़ वाटर साइकिल। वो क्या है, वही है वाटर साइकिल। अंडरस्टैंड? तो इस वाटर साइकिल में होता क्या है भाई, पहली चीज़ क्या होती है कि जो वाटर बेटा देखो रिवर में, लेक में, ओशन में, सीज में प्रेजेंट है, ये क्या होता है, इवापोरेट होता है बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन। और इवापोरेट होने के साथ साथ ये क्या करता है, इट राइजेस अप इन द एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर में क्या होता है बेटा कि एटमॉस्फेयर में जब हम हायर अप जाएंगे तो वहाँ की एयर जो होती है वो कूल होती है। वो कूलर एयर क्या करती है कि इस वेपर को कंडेंस कर देती है। क्लियर? और कंडेंस करने के बाद वहाँ पे क्या बनते हैं, दे फॉर्म टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं वाटर के, और यही ड्रॉपलेट्स आपस में गैदर होती हैं, यूनिट होती हैं, और ये क्या बनाती हैं, आफ्टर यूनाइटिंग दे फॉर्म क्लाउड्स। क्लियर? और यही क्लाउड्स बेटा धीरे धीरे क्या होते हैं, जब हैवियर हो जाते हैं, दे फॉल टू अर्थ एज रेन। और बेटा यहाँ पे मैंने हेल और स्नो भी लिखा है, तो यदि जो कूलिंग का प्रोसेस हो रहा है विंटर के टाइम पे हुआ, तो कभी कभी हम ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि विंटर्स के टाइम में हेल या स्नो के फॉर्म में भी रेन वाटर आता है। कहाँ आता है, अर्थ पे। अंडरस्टैंड? सो स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब ये जो रेन वाटर है जो अर्थ पे आता है, तो अर्थ पे क्या है,
ओशियंस हैं, रिवर्स हैं, तो जो वाटर इनमें गिरा वो क्या हुआ, वो इनके साथ मिक्सअप हो गया. बट व्हाट हैपन टू द रेन दैट फॉल्स ऑन लैंड. तो जो रेन है जो ज़मीन पे गिरती है उसका क्या होता है, तो उसका होता ये है कि दैट ड्रेन्स इनटू रिवर्स एंड स्ट्रीम्स. वो रिवर्स और स्ट्रीम्स में ड्रेन हो जाती है. या फिर इट सीप्स थ्रू सॉयल. सॉयल में हम कहें तो परकोलेट हो जाती है. क्लियर. और कैसे गैदर होती है, एज ग्राउंड वाटर. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट थिंग, जो रेन होती है बेटा विंटर के टाइम में यदि फ्रीज हो जाती है माउंटेन्स पे, तो ये क्या होती है कि ये समर के टाइम में मेल्ट करती है और स्ट्रीम्स के फॉर्म में ये रिवर्स में जाकर के मिक्स हो जाती है. सो स्टूडेंट्स, अब देखिए ये जो रेन वाटर है दैट सीप्स थ्रू सॉयल एंड गैदर एज ग्राउंड वाटर. तो ग्राउंड वाटर को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सिंपली हम कह सकते हैं कि रेन दैट सीप्स इनटू द सॉयल एंड गैदर अंडर द सॉयल. क्लियर. और ये क्या करती है बेटा, ये एक वाटर टेबल बना देती है वहाँ पे. क्लियर. और देखिए जो लेयर ऑफ रॉक या सॉयल होती है जहाँ पे ग्राउंड वाटर कलेक्ट होता है, गैदर होता है, दैट इज़ नोन एज एक्विफर. उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्विफर बोलते हैं. और ये जो प्रोसेस होता है बेटा ऑफ सीपिंग ऑफ रेन वाटर इनटू सॉयल, दिस प्रोसेस इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन. इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं. क्लियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नेचुरल स्प्रिंग. तो बेटा जो वाटर होता है that run along the surface of the non-porous rock and come out of the surface from some places. देखो जो नॉन पोरस रॉक प्रेजेंट होता है, यानी हम कहें तो अर्थ के नीचे, सॉयल के नीचे एक लेयर होती है ऑफ नॉन पोरस रॉक्स. क्लियर. वहाँ से वाटर क्या होता है, नीचे नहीं जा पाता है. और यदि वाटर बेटा उसी सरफेस पे रन कर रहा हो तो ये कभी कभी होता है कि कुछ प्लेसेस में बाहर आ जाता है अर्थ सरफेस से. क्लियर. और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल स्प्रिंग बोलते हैं. अंडरस्टैंड. अब देखो बेटा जो वाटर है, ये जो अंडरग्राउंड वाटर प्रेजेंट है, ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है. क्लियर. लेकिन फिर भी ये क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है. तो डिप्लीशन के पीछे रीज़न क्या है, तो मेन रीज़न बेटा जो है वो डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल का पहला मेन रीज़न है, दैट इज़ राइज इन पॉपुलेशन. क्या है, राइज इन पॉपुलेशन. यानी जिस तरह से पॉपुलेशन की बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे वाटर का कंजप्शन भी बढ़ेगा. क्लियर. और वाटर का कंजप्शन बढ़ेगा तो हम लोग कहाँ से वाटर ऑब्टेन करते हैं, मोस्ट ऑफ द वाटर वी ऑब्टेन फॉर आवर कंजप्शन फ्रॉम वाटर टेबल. क्लियर. या हम कह सकते हैं कि अंडरग्राउंड वाटर का हम लोग यूज़ करते हैं. दूसरी चीज़ है इंक्रीज इन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ में इंक्रीमेंट होना. जैसे जैसे हम लोग डेवलप करते जा रहे हैं वैसे वैसे इंडस्ट्रीज़ बढ़ती जा रही हैं, एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो बढ़ती जा रही है. तो बेटा इन सब में क्या है, वाटर का कंजप्शन हो रहा है. एंड एवरीवेयर मोस्टली वी यूज़ द ग्राउंड वाटर. अंडरस्टैंड. नाउ सी स्टूडेंट्स, डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज. तो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज भी क्या है, एक तरह से वाटर टेबल को डिप्लीट करने में हेल्पफुल है. कैसे बेटा, जो फॉरेस्ट होते हैं, तो हमने ये पढ़ा है, जो हमने विंड स्टॉर्म और साइक्लोन चैप्टर पढ़ा, तो हमने उसमें ये जाना कि जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, यदि इनके आसपास घने जंगल हैं तो वो क्या करते हैं कि वो विंड ब्रेकर्स का वर्क करते हैं. क्लियर. उसी तरह से बेटा जहाँ पे भी यदि वाटर का फ्लो ज़्यादा होता है और वहाँ पे प्लांटेशन जो है वो डेंस है, तो वाटर का फ्लो जो होता है वो भी स्लो हो जाता है. क्लियर. तो जब ये स्लो हो जाता है बेटा तो वाटर को ज़्यादा चांस मिलता है फॉर परकोलेशन. क्लियर. सो नेक्स्ट टॉपिक इज
कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो कंजर्वेशन मीन्स होता क्या है बेटा, वाइज एंड केयरफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन का सीधा सा मतलब है कि वाइज एंड केयरफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी हम चतुराई से और ध्यानपूर्वक यूज़ करें रिसोर्सेज का। क्लियर? तो ये ऐसा क्या हुआ कि हमें कंजर्वेशन की ज़रूरत पड़ गई? तो पहली चीज़ क्या है भाई, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। वही सेम टॉपिक आ गया हमारा, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन कैसे अफेक्ट करता है बेटा? देखो, इंक्रीज इन पॉपुलेशन का मतलब हो गया पॉपुलेशन जो बढ़ती जा रही है। तो जैसा मैंने पहले भी बताया वही चीज़ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे जैसे लोगों की जनसंख्या बढ़ेगी, तो जनसंख्या जब बढ़ेगी तो वाटर की रिक्वायरमेंट भी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लियर? तो उसमें हमें क्या करना होगा, जो वेस्टेज ऑफ वाटर है उसको कंट्रोल करना होगा। हमें सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वाटर का यूज़ करना होगा। अबाउट दैट वी विल डिस्कस लेटर। लेट्स सी अदर पॉइंट, दैट इज़ विद डेवलपमेंट्स नीड्स हैव इंक्रीज्ड। जैसे जैसे बेटा डेवलपमेंट होती गई है वैसे वैसे हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ती गई हैं। क्लियर? तो उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बेटा मोस्टली हम देखें तो वाटर की ज़रूरत हमें होती ही है। गॉट इट? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, इफ़ वी डू नॉट प्रैक्टिस कंजर्वेशन। यदि बेटा हम कंजर्वेशन को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम नहीं अडॉप्ट करेंगे कंजर्वेशन मेथड्स, देन वी आर गोइंग टू इंडेंजर आवर वेरी सर्वाइवल इन द नॉट टू डिस्टेंट फ्यूचर। यानी हम जल्दी ही जो हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल हैं इनको हम खो सकते हैं। अंडरस्टैंड? सो स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, तो जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स वाटर है इसे भी हमें कंजर्व करना चाहिए। और हम इसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं? लेट्स सी, बाय अवॉइडिंग द वेस्टेज ऑफ वाटर। बेटा देखने में यही आता है, आप भी ऑब्जर्व करते होंगे कि वाटर का वेस्टेज जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। क्लियर? सो हमको यही ट्राई करना चाहिए कि हम वाटर का यूज़ उतना ही करें जितना रिक्वायर्ड है। मीन्स वाटर को हम वेस्ट न करें। अंडरस्टैंड? दूसरी चीज़, बेटर मैनेजमेंट ऑफ वाटर बाय द सिविक अथॉरिटी। जो सिविक अथॉरिटीज़ हैं उनसे मिल करके हमें जो वाटर है उसकी जो व्यवस्था है उसको सुधार लेना चाहिए। जैसा कि क्या सुधार लेना चाहिए? यदि पाइप वगैरह से कहीं लीकेज हो रहा है उसको हमें रोक लेना चाहिए, इम्प्रूव कर देना चाहिए, उसकी मरम्मत करा देनी चाहिए। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वन इज़ एडॉप्ट बेटर मेथड्स ऑफ इरिगेशन। देखो बेटा, जो इरिगेशन है इसमें हमारा मोस्ट ऑफ द वाटर कंज्यूम होता है, तो इसके लिए हमें बेटर मेथड्स अप्लाई करना चाहिए। लाइक ड्रिप इरिगेशन मेथड हो गया, स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया। गॉट इट? रिसाइकलिंग ऑफ वाटर में हम क्या कर सकते हैं बेटा, कि जो भी वाटर हमारे पास अवेलेबल है यदि ये एक बार पॉल्यूट हो गया तो हम क्या करते हैं, इसको ड्रेनेज में फ्लो कर देते हैं। लेकिन हमको क्या करना चाहिए, इसको ट्रीट करके रिसाइकल करके किसी न किसी यूज़ में ज़रूर ले लेना चाहिए। ओके? ऑल्सो बिल्डिंग डैम्स एंड रिजर्वायर्स। तो ये क्यों करना चाहिए? टू स्टोर वाटर, वाटर को स्टोर करने के लिए। और बेटा यदि हम डैम्स में, रिजर्वायर्स में वाटर को स्टोर करेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि कभी भी जब हमको ड्रॉट के टाइम पे या ड्रॉट जैसी सिचुएशन हुई तो हम उस वाटर का यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, फॉर द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट थिंग, ट्रीटिंग सीवेज एंड फैक्ट्री वेस्ट बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू रिवर्स एंड ओशंस। कोई भी बेटा देखो, जो सीवेज होता है या फैक्ट्री वेस्ट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं। कहाँ पे डिस्पोज करते हैं? रिवर में करते हैं या फिर ओशन में करते हैं। क्लियर? सो हमको उसे क्या करना चाहिए, उसको ट्रीट कर लेना चाहिए। ट्रीट करने का मतलब होता है कि उसमें से जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, उनको मैक्सिमम अमाउंट पे उससे रिलीज़ कर देना चाहिए, रिमूव कर लेना चाहिए। क्लियर? एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़
रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और इसमें बेटा रेन वाटर को हार्वेस्ट करना मीन्स रेन वाटर को स्टोर करना होता है। लाइक जैसे हमारे छत पे जो रेन वाटर गिरता है, हम उसको क्या कर सकते हैं, एक पाइप के थ्रू किसी एक पिट में, किसी एक टैंक में स्टोर कर सकते हैं, उसको फिल्टर करके घर में यूज़ कर सकते हैं। गार्डन में जो प्लांट्स हैं उनकी वाटरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? सो स्टूडेंट्स, दिस इज all about how we conserve water. Understand? So students, this is all about today's class, and also this is all about chapter number 18, water, a natural resource. So in our coming class we will discuss some new lessons and we will meet again with some new topics. So thank you and have a nice time to you all.